हेलो गाइस, एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। आज एक बेसिक मैथ्स की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, वो मिक्स कर देते हैं। टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो हैं, एक तो है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हिंदी में कहते हैं। उसके बाद होल नंबर्स जिन्हें पूर्ण संख्याएं हिंदी में कहते हैं, और लास्ट में इंटीजर जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ये तीन चीज़ आज डिस्कस करेंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में बताएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो फटाफट के अंदाज में देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आज डिस्कस करेंगे वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है क्या? प्राकृतिक संख्या जिन्हें हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे। नेचुरल नंबर क्या है बताते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनिए। नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझाते हैं। नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, बट कंडीशन एक, बट नॉट ज़ीरो, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। हिंदी में सुनिए। प्राकृतिक संख्याएं संख्या पद्धति का वो हिस्सा है, वो भाग हैं। प्राकृतिक संख्याएं संख्या पद्धति का वो हिस्सा हैं, वो भाग हैं जिसमें एक से लेकर अनंत तक सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, लेकिन ज़ीरो यानी कि शून्य, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, और दशमलव और ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप समझ जाएंगे तुरंत फटाफट के अंदाज में, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, यानी कि सारी धनात्मक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल में एक से लेकर अनंत तक, मतलब कि 1 2 3 4 ये पूरा इन्फिनिटी तक हो जाएगा। सारी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या इंग्लिश में नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन कंडीशन रखा था, लेकिन ज़ीरो कॉमा फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, जैसे 2/3 हो गया भिन्न, 2/3 ये हो गया फ्रैक्शंस, और उसके बाद डेसिमल यानी कि दशमलव, जैसे हो गया 4.5, ऐसे जो डेसिमल में होते हैं, या फिर लास्ट में नेगेटिव जिसे ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक नंबर जैसे -10, ये सब इन सब को छोड़कर, ठीक है। एक से लेकर अनंत तक सारी धनात्मक संख्याएं नेचुरल नंबर होंगी, लेकिन ज़ीरो, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड नेगेटिव नंबर्स को छोड़कर, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये ज़ीरो जो उठ के अगर इसमें आ जाए तो क्या हो जाएगा? इसी को होल नंबर कह देंगे, जो कि आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर एक से लेकर इन्फिनिटी तक, अनंत तक सारे धनात्मक संख्याएं, सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। आगे आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा, एकदम आसान लैंग्वेज में समझाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अभी क्या पढ़े थे? एक से अनंत तक, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो ऑल्सो, ठीक है। इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, बट कंडीशन आएगी, बट नॉट फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। हिंदी में सुनिए इसको। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं ज़ीरो सहित आ जाएं, लेकिन भिन्न, दशमलव और ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ठीक है। ये भी अभी एग्जाम्पल से आप तुरंत फटाफट समझ जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या बोला है? इसने बोला है इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या थे? अभी आपने इससे पहले पढ़ा, 1 2 3 एंड सो ऑन, पूरा इन्फिनिटी तक जितने भी होंगे नेचुरल नंबर होंगे। एंड
ज़ीरो ऑल्सो, यहाँ पे ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये हो गया होल नंबर, ये कंप्लीट हो गया। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये हो गया। बट कंडीशन लगाया था, जो पहले कंडीशन थी उसमें ज़ीरो भी था, इसमें ज़ीरो हट जाएगा, ज़ीरो यहाँ आ गया है। ठीक है, बट भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस जैसे कि होता है 2/3 या 4/5, ये हो जाएगा भिन्न फ्रैक्शंस। डेसिमल्स यानी कि 2.5, ये जो होते हैं पॉइंट वाले, कॉमा नेगेटिव नंबर्स यानी कि जैसे कि -5, ये सब क्या होंगे, इन सब को छोड़कर। ठीक है, समझ आ गया। होल नंबर क्या होते हैं, इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो ऑल्सो। ठीक है, ये हो जाएगा होल नंबर्स, बट फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड नेगेटिव नंबर्स को छोड़कर। ठीक है, हो गया। अब आपका नेचुरल नंबर हो गया, अब आपका होल नंबर हो गया, अब आपका लास्ट में बचा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटीजर क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, एन इंटीजर इज ए नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान से सुनिए, एन इंटीजर इज अ नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर्स। अभी आपने एक दूसरे से रिलेटेड है, देखिए फिर से सुनिए एक बार। एन इंटीजर इज ए नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि इसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल को हटा दिया गया है। ठीक है, इंटीजर्स में ये डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा, एन इंटीजर इज अ नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर। ठीक है, इसमें नेगेटिव और होल नंबर दोनों आ जाएंगे। होल नंबर आपने पढ़ लिया, जीरो से लेके पूरा अनंत तक ये होल नंबर हो जाएगा, और इसमें नेगेटिव भी आ जाएगा, -3, -5। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एन इंटीजर इज ए नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कुछ हो सकते हैं, -1, -2, कितना भी हो सकता है। और इसमें होल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव एंड होल नंबर, इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, पूरा इन्फिनिटी तक हो जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर, जिसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या लगेगी, इसमें कंडीशन रहेगी डेसिमल, जैसे कि 2.5, 4.6 डेसिमल, ये डेसिमल हो गए, और फ्रैक्शनल जैसे कि 5/9, ये सब क्या होंगे, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि इसमें नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये 3 इंक्लूड होंगे, ये हो जाएंगे इंटीजर, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। हिंदी में एक बार समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा फिर से। संख्या पद्धति में पूर्ण संख्या भी पढ़ चुके हो आप, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर जो संग्रह बनाते हैं, एक ग्रुप बनता है। ठीक, संग्रह मतलब ग्रुप, एक जो संग्रह बनाते हैं वो संग्रह पूर्णांक कहलाता है, उस ग्रुप को संग्रह पूर्णांक कहते हैं। और इस समूह की किसी एक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के साथ जो मिलकर संग्रह या समूह बनाते हैं वो संग्रह पूर्णांक कहलाते हैं, और इस समूह की कोई एक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीजर आपका। तो इंटीजर के टाइप भी होते हैं। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर जो हैं, पूर्णांक जो हैं, 3 तरह के होते हैं। इनके टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप्स। पहला क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा क्या है, ज़ीरो। 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स, तीसरा ज़ीरो। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया है। तो उम्मीद है कि अब कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पर या क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।